नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन का लास्ट पार्ट है, लेकिन इसके बाद भी कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन अभी भी रह गई हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि उनको कुछ टाइम बाद मैं बोनस वीडियो के रूप में आपको प्रोवाइड करूं। तो ये जो बोनस वीडियो होंगी ये भी 6 से लेके 7 पार्ट तक होंगी। उसके बाद आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन में कहीं से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा जो मेरे दोस्त हैं उन सभी को मोटिवेशनल वीडियोस ज़्यादा पसंद आती है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ज़्यादा पसंद आती है। वो बात गलत नहीं है कि आपको मोटिवेट होते रहना चाहिए, लेकिन ऑल टाइम मोटिवेट होना ये मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। जैसे ही आप किसी की भी वीडियोस देखिए, यदि आप किसी की भी मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, उसके बाद आपको प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी जो आप करना चाहते हैं, जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उस पर आप उसको प्रॉम्प्ट एक्शन में लेकर उस पर फोकस कीजिए। जैसे कि यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो आप तुरंत जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जो भी सब्सक्राइबर्स आते हैं मेरे यहाँ पर, वो ये ना सोचें कि मैं केवल स्टेनो के लिए आपको बता रहा हूँ। मैं इसलिए स्टेनो के बारे में ज़्यादा जानता हूँ क्योंकि मैंने उसका प्रिपरेशन किया है और मुझे उसकी अच्छी नॉलेज है। आप एलिजिबल हैं, यदि आप, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मुझसे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होंगे। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आप लोगों के आगे। जो नई जनरेशन जो आएगी, जो अभी 18 या 19 साल के स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा उनका ब्रेन होगा, कैचिंग पावर ज़्यादा होगी, तो वो और अच्छी प्रिपरेशन अपने एग्जाम की कर सकते हैं। मैं आपको केवल गाइडेंस यहाँ पर दे सकता हूँ और जितनी नॉलेज मेरे पास इंग्लिश सब्जेक्ट की है उतनी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि 99% एक्यूरेसी के साथ मैं आपको सीधे सीधे डायरेक्ट, बिना कुछ टेक्निकल टर्म्स का यूज करके, मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं। क्योंकि ट्रस्ट मी गाइस, जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था, मैंने बिल्कुल भी ग्रामर नहीं पढ़ी थी। जब मैं एजुकेटर लाइन में आया उसके बाद मुझे ग्रामर की नॉलेज लेनी पड़ी। उसके बाद भी मैंने जो ग्रामर की नॉलेज ली है मैंने अपने हिसाब से उसे मोल्ड किया है। बस यही मेरी आपको एक सजेशन थी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फिक्स्ड प्रीपोजिशन का लास्ट वीडियो। नमस्कार। तो पहला आपका जो मीनिंग है वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अर्थ क्या होता है? इंटरेस्ट का अर्थ होता है किसी को किसी काम के लिए, किसी व्यक्ति को किसी वर्क के लिए या किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल बना देना या उसे उस काम के लिए उत्तरदायी बना देना। जैसे कि कई बार क्या होता है कि आप अपने घर पर होते हैं तो आपकी मदर आपको किसी काम में एंगेज कर देती हैं, जैसे कि बेटा सब्जी लेकर आ जाना, बेटा फल लेकर आ जाना, बेटा मेरी दवाई लेकर आ जाना। तो वो क्या करती हैं, आपको इंटरेस्ट कर देती हैं, मतलब आपको एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बना देती हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो इसका आप एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। पहले मैं इसकी प्रीपोजिशन आपको समझा देता हूं। इंटरेस्ट, देखिए, यदि इंटरेस्ट आपका मीनिंग है, यदि वर्ब है आपकी इंटरेस्ट, उसके बाद यदि कोई व्यक्ति आता है, तुरंत क्या आता है, कोई व्यक्ति आता है, तो फिर हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं विद का। और फिर जो आपका काम है जिसमें आपकी मदर या कोई व्यक्ति आपको एंगेज कर रहा है, तो फिर हम समथिंग का उसमें प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना, हो सकता है राइटिंग थोड़ी छोटी आए, फिर भी कोशिश करना। जैसे कि माय मदर इंटरेस्टेड मी विद सम डोमेस्टिक वर्क। आया आपको समझ में? माय मदर इंटरेस्टेड मी विद सम डोमेस्टिक वर्क। मेरी माँ ने मुझे कुछ घरेलू काम के लिए रिस्पॉन्सिबल कर दिया कि अब मुझे क्या लाना पड़ेगा, सब्जियां लानी पड़ेंगी, फल लाने पड़ेंगे, पढ़ाई नहीं करनी मुझे, अब ये सब काम करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, देखिए अब इसमें ध्यान से देखना। माय मदर सब्जेक्ट हो गया, इंटरेस्ट क्या है आपका, वर्ब है,
फिर कौन आ रहा है, somebody, यानी कि कौन आ रहा है, मी, फिर आप क्या लगाओगे, विद लग गया, और समथिंग में क्या आ गया, सम डोमेस्टिक वर्क। क्लियर है, आया समझ में। इसको अब मैं मिटा देता हूं, पहला वाला जो है इसे हम मिटा देते हैं। अब देखिएगा, एंट्रस्ट समथिंग टू समबडी, यदि अपोजिट हो जाए कि एंट्रस्ट के बाद पहले आ रही है समथिंग, उसके बाद आ रहा है समबडी, देखिए मतलब हिंदी में दोनों का सेम है, लेकिन यदि चेंज हो जाते हैं प्लेसेस समथिंग का समबडी का, तो हम प्रीपोजिशन भी चेंज करके क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। ठीक है, तो इसका सेम एग्जांपल हम इसे ले लेते हैं, माय मदर entrusted some important work to me। क्लियर है, आया समझ में, क्रिस्टल क्लियर है? अगर क्लियर है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्लेन टू समबडी। देखिए ये बहुत ही अच्छा है, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा काफी। और ये क्या है ना, ये एग्जाम में आने वाली चीजें हैं, और ये छोटे एग्जाम में तो कई बार आ जाती हैं, लाखों एग्जामों में करोड़ों बार पूछी जाती हैं। देखना इसका एग्जाम्पल, देखिए कंप्लेन टू समबडी, जैसे कि मान के चलिए आप स्कूल में हो, किसी बदतमीज लड़के ने आपकी पिटाई लगा दी या आपसे लड़ाई कर ली, आपको गाली गलौज कर दी, तो अब आप क्या करोगे, प्रिंसिपल से क्या करोगे, शिकायत करोगे। तो देखिए कंप्लेन टू समबडी, हम जिसको शिकायत कर रहे हैं, जैसे कि मैंने प्रिंसिपल को शिकायत करना है, तो मैं किसका प्रयोग करूंगा, कंप्लेन टू प्रिंसिपल। यदि उस बदतमीज बच्चे के अगेंस्ट, उस बदतमीज दोस्त के अगेंस्ट या खिलाफ मुझे कंप्लेंट करना है, तो मैं किसका प्रयोग करूंगा, कंप्लेंट ऑफ वो लड़का। ठीक है, या कंप्लेंट, मैं किसी का नाम ले देता हूं, जैसे मैंने बोला मैंने राहुल, ठीक है, मैंने नाम ले लिया राहुल, कि मुझे राहुल की शिकायत करनी है, किसको करनी है, प्रिंसिपल को करनी है, तो आई कंप्लेन ऑफ राहुल टू प्रिंसिपल। ठीक है, या आई कंप्लेन टू प्रिंसिपल अगेंस्ट राहुल। आया समझ में आपको? तो देखिए एग्जांपल आप लिख लेना, जैसे कि आई कंप्लेन्ड ऑफ राहुल। तो देखिए मैंने राहुल की क्या की, शिकायत की, या राहुल के खिलाफ शिकायत की, तो आप ऑफ के स्थान पर यहां पर अगेंस्ट भी आप कर सकते हैं। अब देखिए किसकी शिकायत की जा रही है, राहुल की शिकायत की जा रही है, किसके खिलाफ की जा रही है, मतलब किसको की जा रही है, सॉरी, किसके खिलाफ तो हो गया कि राहुल के खिलाफ या राहुल की शिकायत की जा रही है, लेकिन किसको कर रहे हैं, प्रिंसिपल को, तो अब क्या लगेगा, टू लगेगा। आई कंप्लेन्ड ऑफ राहुल या आई कंप्लेन्ड अगेंस्ट राहुल टू द प्रिंसिपल। ठीक है, या आप दो भाइयों और आपस में आपकी लड़ाई हुई, तो आप किसकी, आप शिकायत अपने भाई की करोगे, लेकिन किसको करोगे, अपने पापा को करोगे। ठीक है, तो आई कंप्लेन्ड ऑफ माई ब्रदर टू माई फादर। आया समझ में, आई कंप्लेन्ड अगेंस्ट माई ब्रदर टू माई फादर। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लेन का, और ये कंप्लेन की तीनों प्रीपोजिशन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं आए समझ में तो आप दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, और सबसे बड़ी बात शेयर करना, शेयर कीजिए, अवेयरनेस फैलाइए, और जो लोग जिनको सच में अच्छी स्टडी की ज़रूरत है उनकी आप लोग मदद कीजिए, जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखना आप मेरे साथ बने रहिए, मुझ पर विश्वास कीजिए, विश्वास पे तो दुनिया टिकी है ना। और एक स्टूडेंट हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं संचित बत्रा जी, काफ़ी अच्छा पढ़ते हैं आप, और कीप ग्रोइंग। देखना अटैक समथिंग एंड एन अटैक ऑन। देखिए जब अटैक वर्ब के रूप में काम करती है, अटैक नाउन भी होता है और अटैक वर्ब भी होता है। जब अटैक नाउन के रूप में वर्ब के रूप में काम करता है, तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा पाकिस्तान
मेनी टाइम्स। पाकिस्तान ने इंडिया पर कई बार आक्रमण किया, ठीक है। पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया मेनी टाइम्स। तो देखिए ये अटैक क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म के रूप में लिखा हुआ है, अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड, ठीक है। तो ये पांच वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर इंडिया लग गया, तो देखिए किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया। अब यदि नाउन के रूप में प्रयोग किया जाए तो देखिए एन अटैक ऑन, ये पूरा कंप्लीट मीट इसका इडियम होता है मेक एन अटैक ऑन, मेक एन अटैक ऑन। अब जैसे मैं बोलूं, इसको भी आप हटा दीजिए, कुछ भी लग सकता है, एन अटैक ऑन आता है जब ये नाउन के रूप में होता है। कैसे पता आपको? नाउन के रूप में आर्टिकल लगा हुआ है और आर्टिकल किसके पहले लगता है? नाउन के पहले लगता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा पाकिस्तान सॉरी मैंने क्या लिख दिया, ये पाकिस्तान इज ट्राइंग टू मेक एन अटैक ऑन इंडिया, ठीक है। मेक यहां भी लिख देते हैं, मेक को यहां पे भी लिख दिया। पाकिस्तान इज ट्राइंग टू मेक एन अटैक ऑन इंडिया, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। आया समझ में? देखिए जब ये एन अटैक यानी कि नाउन के रूप में होगा तो प्रीपोजिशन कौन सी आएगी? ऑन। और ये समबडी, अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इंडिया समबडी कैसे हो सकता है, इंडिया तो कंट्री है। तो आप याद रखिए कि इंडिया पर अटैक करेगा मतलब भारतीयों पर ही तो हमला करेगा। इंडिया क्या है? हम सभी तो आते हैं इंडिया के अंदर, हम भारतीय लोग पूरे के पूरे। यदि इंडिया की ग्रोथ होगी, इंडिया की ग्रोथ से क्या? इंडिया तो एक स्ट्रक्चर है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, इसकी थोड़ी ग्रोथ हो रही है। जो एक स्ट्रक्चर है इंडिया का, इसकी थोड़ी ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ किसकी हो रही है? इंडिया में रहने वाले लोगों की। यदि अटैक इंडिया पर हो रहा है तो इसका क्या बिगड़ेगा? नक्शे का कुछ बिगड़ेगा क्या? नहीं, हानि किसकी होगी? हम लोगों की होगी। तो ये क्या है? समबडी। इंडिया भी क्या है? समबडी है, हम लोगों पर अटैक हुआ ना, इसलिए। नेक्स्ट देखना, प्रोपोज एंड सजेस्ट। आज एरर में अगर आपने ना देखी हो तो एक प्रोपोजिशन एक शब्द आया तो उसका मतलब क्या होता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैंने आपको बताया था प्रोपोजिशन, प्रीपोजिशन तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, विभक्ति। प्रोपोजिशन का मतलब क्या होता है मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अब देखिए ये प्रपोज और सजेस्ट, यदि मैं आपको कुछ सजेस्ट कर रहा हूं तो सजेस्ट के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, यानी सुझाव देना। प्रपोज यानी क्या होता है? सुझाव देना, प्रस्ताव देना, ठीक है, प्रस्ताव रखना। तो इनके साथ हमेशा यदि आप किसी व्यक्ति को दे रहे हैं तो टू का प्रयोग किया जाता है। और इनका प्रयोग आप देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में काफी ज्यादा किया जाता है। वो क्या है, अभी बोलता हूं जल्दी जल्दी तो टंग स्लिप हो जाती है, थोड़ी प्रॉब्लम है मुझे, ठीक है। नहीं तो आप लोग नहीं, कुछ चंद महान लोग इसी का मजाक बनाने लगे, ठीक है। तो सबकी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई स्टैमरिंग करता है तो मेरी क्या है, टंग स्लिप हो जाती है। तो प्रपोज और सजेस्ट टू, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। आई suggested to him playing cricket exercise daily. I suggested to him this book. मैंने उसको यह किताब सजेस्ट की, ठीक है। आई सजेस्टेड दिस बुक टू हिम भी सही है, या आई सजेस्टेड टू हिम दिस बुक ये भी सही है, ठीक है। सजेस्ट करना किसी इंसान को सजेस्ट करने के लिए, ठीक है, हम किसका प्रयोग करते हैं? दिस का, टू का प्रयोग करते हैं। या आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इस टाइप का सेंटेंस जरूर सुना होगा, आई सजेस्टेड टू हिम दैट ही प्ले क्रिकेट। I suggested to him that he play cricket. आप लोगों में से काफी लोगों को यह लग रहा होगा कि इसमें ही लगा हुआ है, प्लेस क्यों नहीं किया गया।
तो यदि आपको नॉलेज है, आप, मुझे नहीं पता, आप कहीं से भी पता करके मुझे इसके बारे में ज़रूर आप बताना। मैं आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा कि मैंने यहाँ पर प्लेस क्यों नहीं किया, ये रीज़न आपको मुझे देना है। मैं भी तो देखूँ आप सच में आप एस्पायरेंट हो या आप बस देखते हो खाली और मोटिवेट हो जाते हो और थोड़ी देर के लिए आग लगती है आपके अंदर। आग परमानेंट होनी चाहिए यदि आपको कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में, याद रखना है इसे, ठीक है। ऐसे ही प्रपोज, यहाँ पर प्रपोज के साथ भी 2 लग सकता था, जैसा प्रपोज है वैसे ही सजेस्ट है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंप्राइज कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं और इसका आंसर आप मुझे देना। देखिए कंसिस्ट ऑफ एंड कंप्राइज, इसका मतलब होता है का बना होना। जैसे कि यह घर 5 कमरों का बना हुआ है, तो का बना होना या उसमें यह समाहित करना, किसी चीज को समाहित करना। 2 मतलब होते हैं कंप्राइज का और कंसिस्ट ऑफ का, या तो का बना होना या समाहित करना। कंसिस्ट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, जबकि कंप्राइज के साथ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं मैं, दिस हाउस comprises 5 rooms। यह घर 5 कमरों का बना हुआ है या यह घर 5 कमरों को समाहित करता है। कंसिस्ट से कैसे बनेगा, दिस हाउस कंसिस्ट्स ऑफ 5 रूम्स। आया ये चीज समझ में आपको, ठीक है, कि कंसिस्ट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का, और कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं, पैसिव क्या होता है, यदि किसी सेंटेंस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये कहलाता है पैसिव। बी का मैंने मतलब आपको बताया था, इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में रिपीट नहीं करूंगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि साथ साथ रेगुलर वीडियोस देखिए यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो मेरे साथ मिलकर। तो आप देखना, यदि b प्लस V3 यानी कि यदि b किसी सेंटेंस में b प्लस कंप्राइज्ड आ रहा है, यानी कि ये पैसिव में है, तो फिर हम इसके साथ में ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि यही एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखिए, दिस हाउस कंप्राइजेस 5 रूम्स, दिस हाउस कंसिस्ट्स ऑफ 5 रूम्स एंड दिस हाउस is comprised of 5 rooms। आई थिंक क्लियर होगा, ये काफी अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट देखना, कोप विथ, कोप विथ, ये आपको इतना मिलेगा ना अजय के सिंह में, यानी कि एमबी पब्लिकेशन की बुक में, कि आपको सीधा याद हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, व्यवहार करना, किसी भी चीज से व्यवहार करना। कोप विथ यानी डील विथ, ठीक है। जैसे कि अपनी प्रॉब्लम्स के साथ कोप विथ करना, ठीक है, उनको उनके साथ डील करना। जैसे कि वी शुड लर्न, ऐसे लिखना, वी शुड लर्न हाउ टू कोप विथ the problems, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स क्या होता है ना, टाइमिंग देखते हैं कि ये कितना लंबा पढ़ा रहा है। तो देखिए, मैं इसमें इसलिए टाइम लग रहा है हमें करने में, क्योंकि मैं हर एक आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं और आपसे बोलूंगा यदि आप एग्जाम्पल डायरेक्ट याद कर लेते हैं सीधे, तो उससे बेस्ट तरीका कुछ भी नहीं होगा फिक्स्ड प्रीपोजिशन को तोड़ने का, ठीक है। तो देखिए, गलती क्या आती है, कोप अप विथ करके गलती आती है, कोप अप विथ, देख लेना, कोप अप विथ करके गलती आती है, या कई बार कोप अप लिखा होता है। तो क्या होती है, जो सही फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है इसके साथ, वो कौन सी लगती है, विथ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखना, लीप एट। लीप एट का मतलब होता है मौके का फायदा उठाना, मौके पर जंप करना, अपॉर्चुनिटी पर जंप एट करना। जंप एट का मतलब भी क्या होता है, मौके का फायदा उठाना, वही होता है लीप। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है लीप का, ठीक है। तो लिखना, one should leap at the opportunity।
ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को मौके का फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। वन शुड लीप एट द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। देखिए ये लीप एट यानी क्या होता है, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना। इसमें आप जंप एट भी कर देना, जंप एट का मतलब भी क्या होता है, मौके का फायदा उठाना। एक देखना अवेल, ये यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है मैंने, इसका मतलब भी क्या होता है, मौके का फायदा उठाना, और इसके साथ तो लिखा ही आता है अपॉर्चुनिटी। लेकिन इसमें एक चीज है कि आपको इसके साथ में सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा, देन आपको ऑफ का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहां पर ही मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूं, कुछ नहीं करना आपको, सीधा वन लगा दो आप इसमें, वन, और यहां पर भी क्या कर दो, शुड कर दो। वन शुड अवेल वन सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, आई शुड अवेल माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ही शुड अवेल हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि ये भी एग्जाम में काफी बार आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखना गिल्टी, गिल्टी का मतलब क्या होता है, अपराधी, ठीक है। इसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स्ड है, ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वह चोरी का अपराधी है, तो ही इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट, ठीक है, वह चोर है, ठीक है, वह चोरी का अपराधी है। He is guilty of theft या he is guilty of crime, he is guilty of murder। नेक्स्ट देखना acquit, absolve, free, exonerate। पहले तो इनका मतलब समझ लीजिए। सभी का मतलब होता है मुक्त करना, दोष मुक्त करना, बरी कर देना। किससे, चार्जेस से, क्राइम से, या कोई भी दोषारोपण उन पर हुआ है उस चीज से क्या कर देना, मुक्त कर देना। और इनकी फिक्स्ड प्रीपोजिशन आप याद रख लेना अच्छे से, ठीक है। एक्विट somebody of something, यानी कि किसी व्यक्ति को किसी चीज से बरी कर देना, ठीक है, क्राइम से, अपराध से, या किसी भी चीज से बरी कर देना। तो एक्विट के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। एब्सॉल्व के साथ ऑफ या फ्रॉम, दोनों में से किसी का भी बिना रोक टोक प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। फ्री फ्रॉम चार्जेस, ठीक है, चार्जेस से मुक्त कर देना, जो क्राइम चार्जेस लगते हैं उससे मुक्त कर देना, तो फ्री somebody फ्रॉम। एक्सोनरेट somebody फ्रॉम समथिंग, तो देखिए एक्विट अकेले के साथ ओनली ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, एक्सोनरेट और फ्री के साथ ओनली फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा, मुक्त करने के अर्थ में, मुक्त करने के अर्थ में, ठीक है। और एब्सॉर्ब के साथ ऑफ या फ्रॉम में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, ही, या फिर द कोर्ट acquitted him of all the charges, कोर्ट ने उसे सभी चार्जेस से क्या कर दिया, दोष मुक्त कर दिया, ठीक है। यहां पर आप एब्सॉल्व भी लगा सकते थे, द कोर्ट एब्सॉल्व्ड हिम ऑफ या फ्रॉम ऑल द चार्जेस, या फ्री हिम फ्रॉम ऑल द चार्जेस। तो आगे समझ में, एक्सोनरेट के साथ भी फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखना अटेंड एंड अटेंड टू। देखिए जो अटेंड होता है वो आपको पता ही होगा, अटेंड का मतलब क्या होता है, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई डिड नॉट अटेंड द क्लास, ठीक है, अटेंड द क्लास। आई डिड नॉट अटेंड द पार्टी, पार्टी में मैं नहीं आ पाया, ठीक है, शामिल नहीं हो पाना, अटेंड ना कर पाना, फंक्शन का अटेंड ना कर पाना, वो आपका सिंपल क्या होता है, अटेंड, ठीक है। इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। जैसे कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी फॉर not attending the meeting, I am sorry for not attending the meeting, मैं माफी चाहता हूं कि मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। क्लियर है। अटेंड टू, इसका मतलब होता है टेक केयर ऑफ, ठीक है, या किसी काम को ध्यान से करने के लिए, ठीक है, निगरानी से करने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं आई हैव
a lot of work to attend to। ठीक है, मेरे पास बहुत सारा काम है जिस पर मुझे ध्यान देना है। मेरे पास बहुत सारा काम है जिस पर मुझे ध्यान देना है। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू अटेंड टू। ठीक है, और एक और एग्जांपल देख लेना। यू शुड अटेंड टू योर ग्रैंड मदर। आया समझ में? तो देखिए, देखभाल करने के लिए भी हमारे पास कितने सारे मीनिंग्स हो गए। केयर फॉर, टेक केयर ऑफ, लुक आफ्टर एंड अटेंड टू। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों पर ये जो हमारी पहल है ये सभी तक पहुंचे और हम स्टॉप ना हो, हम लगातार निरंतर आगे बढ़ते चलें आप सभी के साथ। धन्यवाद।